सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, ए न्यू सी रूट टू इंडिया बाय केप ऑफ गुड होप, साउथर्न टिप ऑफ साउथ अफ्रीका बाय वास्को डी गामा इन 1498 मार्क द बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन पीरियड इन इंडिया हिस्ट्री। वो जो है केप ऑफ गुड जो साउथ अफ्रीका की टिप है, वहां से होते हुए वास्को डी गामा इंडिया आया 1498 में। तो हम इसको कहते हैं भारत की खोज कब की, वास्को डी गामा ने तो 1498 में की। वो सबसे पहले कप्पड़ पहुंचा, कप्पड़ वहां पे पहुंचा, वो खोजी खोड़े, ये केरला में जगह है वहां पे। और जिस वो शिप से आया था उस शिप का नाम था सेंट गैब्रियल, ये के पेपर में बहुत आता है। और कप्पड़ पे आया, उसके बाद में ये पोर्ट का नाम क्या है, पोर्ट ऑफ जैमोरिन, जैमोरिन कालीकट के जैमोरिन पोर्ट पे वो आया था। तो ये 3 क्वेश्चन वास्को डी गामा से बहुत आते हैं। पहला 1498 एडी, दूसरा केरला सेंट गैब्रियल और पोर्ट ऑफ जैमोरिन, ये तीनों क्वेश्चन बहुत आते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, अंग्रेज आ गए, फिर फ्रेंच भी आ गए। जब यूरोप से ये आए तो ये बिजनेस करने लगे, फिर यहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच आ गए, दोनों आ गए। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये इंग्लैंड की थी। इन्होंने एक मर्चेंट ग्रुप बना लिया जिसे बोलते थे मर्चेंट एडवेंचर, इस ग्रुप को बोलते थे मर्चेंट एडवेंचर। ये बनाया था इन्होंने 1599 में। और इसका शुरुआती जो कंपनी का नाम था, इस कंपनी का नाम था जॉन कंपनी, बाद में इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। 31 दिसंबर 1600 को इसे एक क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर जारी किया। उस चार्टर में उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बना लो। मतलब कि इन्हें परमिशन जो मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने की, जो चार्टर जारी हुआ था वो इंग्लैंड से हुआ। किसने दिया था, क्वीन एलिजाबेथ ने। और वो किस डायनेस्टी की थी, वो ट्यूडर डायनेस्टी की थी। ये आ जाता है कि क्वीन एलिजाबेथ किस डायनेस्टी की थी, ट्यूडर डायनेस्टी की थी। तो फर्स्ट शिप था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आया था, उसका नाम था हेक्टर। वो सबसे पहले सूरत में आया और वो डेट थी 24 अगस्त 1606। ये 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद में उसका बेटा जहांगीर आ गया था। ये उसके टाइम की बात है। और पहली बार ये लोग अकबर के टाइम पे आए थे। उसके बाद 1612 में ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी बन गई। सर थॉमस रॉय ये पहले एम्बेसडर थे, जो इंग्लैंड का राजा था उस टाइम का, जेम्स फर्स्ट, जो उन्होंने इसको भेजा था इंडिया में। ये सूरत आया और ये 1630 में इसकी मुलाकात जहांगीर से हुई। इसने फैक्ट्री लगाने के लिए परमिशन मांगी और फिर इसने सूरत में इनकी पहली फैक्ट्री लगी। जहांगीर ने इन्हें परमिशन दे दी फैक्ट्री लगाने की। फिर धीरे धीरे कंपनी ने बॉम्बे ले लिया लीज पे फ्रॉम चार्ल्स सेकंड, और ये इन्होंने लीज पे लिया था। फिर ये जो इन्होंने लीज पे लिया था वो इन्होंने पुर्तगाल से लिया था। फिर इन्होंने अपनी फैक्ट्री बॉम्बे में भी डाल दी। चीफ जस्टिस की जो आज हम पोस्ट देखते हैं वो जो है इंडिया में इंग्लैंड वालों ने शुरू की थी 1678 में। अभी जो नया चीफ जस्टिस बना दिया, क्या नाम है उसका, एनवी रमना। ये जो है नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शरद बोबड़े ये अभी रिटायर हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कौन से नंबर के हैं, ये पेपर में बहुत आता है, क्योंकि रमना तो सबने याद कर लेना है, ये कौन से नंबर के हैं ये याद कर लेना कौन से नंबर के। उसके बाद इन्होंने मद्रास में अपनी प्रेसिडेंसी बना ली थी। देखो इन्होंने अभी तक हमने पढ़ा, पहले इन्होंने सूरत में फैक्ट्री खोली, फिर इन्होंने बॉम्बे में अपना कंपनी खोल लिया, फिर इन्होंने मद्रास में इन्होंने अपनी पहली प्रेसिडेंसी बनाई। पेपर में क्वेश्चन आता है कि पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी, तो पहली प्रेसिडेंसी इन्होंने मद्रास में बना ली। उसके बाद इसे इन्होंने चार्टर्ड एज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना के यहाँ पे इन्होंने मेयर की पोस्ट बनाना शुरू कर दिया 1687 में। ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ बनाया था, तो मद्रास 1687। फिर एक जो इनका ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर था जॉब चैरनॉक, उसने कैलकाता सिटी फाउंड की। कॉलबर्ट ये मिनिस्टर था लुई 14। आप अगर हॉलीवुड की मूवी देखते हो तो उसमें ये दिखाते हैं लुई 14 के बारे में। इसने क्रिएट किया, ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, कंपनी दे एंड दे ओरिएंटल, जिसे बोलते हैं ओरिएंटल कंपनी। ये 1664 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये कॉलबर्ट जो मिनिस्टर था लुई 14 का, उसने बनाई थी। फ्रांसिस कैटन ये फर्स्ट, इसने बंदे ने पहली फ्रेंच फैक्ट्री लगाई सूरत में 1668 में।
मतलब अंग्रेजों के लगाने के 68 ईयर्स बाद फ्रांसीसियों ने सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई थी। जो फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर था पौंडचेरी का, वो था फ्रांसिस मार्टिन। इसका नाम पेपर में आ जाता है। ये जो भी बुलेट पॉइंट्स में लिखे हुए ना, ये ब्लैक में, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब पेपर में आते हैं। फिर जब फ्रेंच का जो गवर्नर था, ये देखो पहला गवर्नर कौन था फ्रांस का, फ्रांसिस मार्टिन। उसके बाद डुप्लेक्स आया। जब डुप्लेक्स आया तो इंडिया में, तो 1742 में अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जो डुप्लेक्स की जो नीति थी, ये मेंस में क्वेश्चन आता है कि डुप्लेक्स की नीतियों के बारे में लिखिए। तो जो डुप्लेक्स की जो पॉलिसी थी, उसकी वजह से अंग्रेजों की और फ्रांसीसियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जब कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो इनके बीच में फिर लड़ाई हुई तो उसको बोलते हैं कार्नेटिक वार। तो फर्स्ट कार्नेटिक जो वार हुआ, वो फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच में हुआ, सुपरमेसी को लेके कि हम सुपर है, हम नंबर 1 है। और ये साउथ इंडिया में हुआ 1742 में, और ये खत्म हुआ 1748 में। और खत्म कैसे हुआ? एक्सला चैपल, इन दोनों के बीच में एक्सला चैपल की ट्रेटी हुई, एक्सला चैपल की संधि हुई। उसके बाद इनमें फिर लड़ाई होने लगी 1748 में। ये लड़ाई इनकी खत्म हुई 54 में। इसे बोलते हैं सेकंड कार्नेटिक वार। ठीक है। उसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव आ गया, ये गवर्नर बना, गवर्नर ऑफ इंग्लिश ड्यूरिंग कार्नेट वार। तो पेपर में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कार्नेटिक वार के टाइम पे अंग्रेजों का गवर्नर कौन था। तो आंसर आप लगाना है टिक आपने रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव आंसर आएगा। फिर अंग्रेजों ने अपना ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू कर दिया, ये 1752 में। जो सेकंड कार्नेटिक वार था, जो शुरू हुआ था 1748 में, खत्म हुआ 54 में। ये खत्म हुआ पौंडचेरी की संधि पे। उन्होंने कहा ठीक है पौंडचेरी ले लो, दे दो, बराबर करो, ये लड़ाई खत्म हो गई। इसमें पौंडचेरी का सेटलमेंट हुआ था। फिर ये खत्म हुआ था, उसके 4 साल बाद फिर से लड़ाई शुरू हो गई। ये होते, इसको बोलते हैं थर्ड कार्नेटिक वार, और ये 63 में खत्म हुई। तो इतनी इतनी लंबी लड़ाइयां चली। उसके बाद में वांडीवास की लड़ाई शुरू हो गई। एट द बैटल ऑफ वांडीवास, आयरकूट डिफीटेड फ्रेंच जनरल लैली। जो अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था आयरकूट, उसने फ्रांसीसियों के जनरल लैली को 1670 में हरा दिया था। इस लड़ाई को बोलते हैं वांडीवास की लड़ाई। ये लड़ाई जो थी, उसके बाद ये ट्रेटी ऑफ पेरिस की संधि पे खत्म हुई थी 1763 में, फ्रांसीसी और इंग्लैंड के बीच में हुई थी। तो अब तक हमने पढ़ा कार्नेटिक वार 1, 2, 3, और उसके बाद वांडीवास बैटल, और ये खत्म हुआ पेरिस की ट्रेटी पे। तो ये 4 लड़ाइयां हो गई। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बैटल आता है 1757 में हुआ, जून 13 को, बैटल ऑफ प्लासी। ये लड़ाई हुई थी 13 जून को हुई थी 1750। ये बहुत आती है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 1757। 1756 में नवाब सिराजुद्दौला और जो बंगाल के नवाब थे, इन्होंने कलकत्ता पे अटैक किया और इसको कैप्चर कर लिया, कलकत्ता को। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 146 ब्रिटिश प्रिजनर को, इनके कमांडर जॉन जेपेरिया होलबैन और 4 वुमेन को इन्होंने एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जिसकी वजह से सफोकेशन की वजह से इनकी 123% की मौत हो गई। इसको बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये आ जाता है आईएएस में क्वेश्चन, जो छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें, जो व्हाट इज ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या होता है? नवाब सिराजुद्दौला ने जब बंगाल पे कैप्चर किया 1756 में, तो उन्होंने 146 ब्रिटिश प्रिजनर को और उनके कमांडर और 4 वुमेन को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जिसमें सफोकेशन की वजह से 123% की मौत हो गई। तो जब इन्होंने कलकत्ता पे कब्जा कर लिया, उसके बाद इसके बाद में ये तो हुआ है 56 में, 56 में, 57 में फिर रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल था, उसने जो है इन पे जो है अटैक किया। बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ। इसमें सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, उनके बीच में लड़ाई हुई और रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला बाय डिफीटेड इन द बैटल। सिराजुद्दौला इस लड़ाई में हार गई। ये जो मीर जाफर था, ये सिराजुद्दौला के साथ में काम करता था, तो ये इसी ने धोखा दे दिया, इसीलिए हार गए थे ये प्लासी की लड़ाई। उसके बाद में मीर जाफर भाई मेड द नवाब ऑफ बंगाल, अंग्रेजों ने इसको मीर जाफर को बना दिया। फिर धीरे धीरे जो है
अंग्रेजों ने इस पे टैक्स बढ़ा दिया कि भाई हमें ज्यादा टैक्स दो। मीर जाफर दे नहीं पाया तो ये भी दुखी हो गया अंग्रेजों से, जब इसको नवाब ऑफ बंगाल बना दिया था। तो जब इसने रॉबर्ट क्लाइव ने जब बैटल ऑफ प्लासी जीत लिया तो अंग्रेज बहुत खुश हुए, और जब खुश हुए तो इसको बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव आंसर। जो कलकत्ता, द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज है कलकत्ता में, उसकी स्थापना, उसका कंस्ट्रक्शन लॉर्ड क्लाइव ने करवाया था। 1764 में यूरोपियन बंगाल रेजिमेंट, जो बंगाल में रेजिमेंट थी, उसने म्यूटिनीड कर दिया, विद्रोह कर दिया, विच वाज फॉलोड बाय द फर्स्ट इंडियन सेपॉय म्यूटिनी अगेंस्ट द ब्रिटिश। जो हम पढ़ते हैं कि 1857 में विद्रोह हुआ था, मंगल पांडे ने किया था। इससे पहले भी एक बार 1764 में। हाँ सिप्रा। रॉबर्ट क्लाइव एंड लॉर्ड क्लाइव आर सेम? रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड क्लाइव, हाँ सेम है। इनको लॉर्ड बोलते, अंग्रेज में इसमें लॉर्ड बोलते थे इनको। हाँ, इनको लॉर्ड नाम नहीं लेते, लॉर्ड के नाम से बोलते थे। तो फर्स्ट इंडियन सेपॉय म्यूटनी इससे पहले भी हुई थी। ये जो है 1764 में हुई थी, बंगाल रेजिमेंट में विद्रोह कर दिया था जो यूरोपियन रेजिमेंट के सोल्जर थे उन्होंने। उसके बाद में ये इम्पोर्टेंट है, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। ये डिस्ट्रिक्ट है बक्सर, बिहार में है। इसमें मीर कासिम और दिल्ली का जो एम्परर था वो, और नवाब सिराजुद्दौला, तीनों की सेनाओं ने मिलकर लड़ाई लड़ी और ये भी लड़ाई हार गए। तो बक्सर का युद्ध जो था वो आखिरी लड़ाई थी। इसके बाद पूरे इंडिया के अंदर अंग्रेजों की सुपरमेसी हो गई थी। पूरे भारत के राजा जान चुके थे कि अब हम अंग्रेजों से नहीं जीत सकते, कि जब मीर कासिम, नवाब सिराजुद्दौला और ये दिल्ली का राजा, ये तीनों नहीं जीत पाए तो हम कैसे जीत सकते हैं। फिर अंग्रेजों का पूरी तरह से कब्जा हो गया था इंडिया के ऊपर। रॉबर्ट क्लाइव जो था, उसी ने इंडिया में ऑफिशियल पोस्टल सिस्टम शुरू किया, और आज जो हमारा पोस्ट ऑफिस जो सिस्टम है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल ऑफिस सिस्टम है। भारत के अंदर जो पोस्ट ऑफिस है ये सबसे ज्यादा है, और भारत का जो नेटवर्क है पोस्टल सिस्टम का सबसे बड़ा है पूरे वर्ल्ड का। और भारत के अंदर एक ऐसा पोस्ट ऑफिस भी है जो तैरता हुआ है, वो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में डल लेक में, डल झील के अंदर है, वो तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है भारत के अंदर। ये 1766 में इसने शुरू किया था। और जो ड्यूअल गवर्नमेंट थी बंगाल में, वो भी रॉबर्ट क्लाइव ने ही शुरू की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो शुरुआत के मीडिएवल, ये मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है उसके होते हैं। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इंसिडेंट एस्टैब्लिश द सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश ओवर फ्रेंच इन इंडिया? कौन सा पार्ट आएगा? ए बी सी डी? सी पार्ट आएगा कार्नेटिक वार? नहीं, बी पार्ट आएगा बैटल ऑफ वांडीवास। वांडीवास की लड़ाई के बाद में अंग्रेजों की सुपरमेसी हो गई थी फ्रांसीसियों के ऊपर। दूसरा कहते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग ट्राई वाज साइंड आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर? बक्सर की लड़ाई के बाद किसकी ट्रीटी हुई थी? इलाहाबाद, अलीनगर, कानपुर, कार्नेटिक? कौन सा आएगा? इसका ये पार्ट आएगा, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। बैटल ऑफ बक्सर के बाद में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, इलाहाबाद के ऊपर ये संधि खत्म हुई थी लड़ाई। अब फर्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा वाज डिक्लेयर्ड एज इंडिया 25th स्टेट इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर? ये जो है पुर्तगालियों कब्जे में था, उनसे हमने छीना था।
तो कौन से ईयर में गोवा जो है इंडिया का फुल स्टेट बना था? 1987। ए पार्ट आएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच बैटल डिसाइडेड द फुल कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया? अंग्रेजों का किस लड़ाई के बाद भारत पे फुल कंट्रोल हो गया? बक्सर। बक्सर का युद्ध, बक्सर की लड़ाई के बाद हो गया। ये पानीपत, चौसा और हल्दी घाटी तो बहुत पुरानी लड़ाइयां हैं, मीडिएवल इंडिया में आती है। When did Vasco da Gama arrive in Calicut in India? हाँ, 1498 में आया था। इसमें ऑप्शन है, हाँ ये पेपर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। हुज फॉर्मर कॉलोनी बाय ड्यू? ये दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी है, ये फॉर्मर कॉलोनी किसकी थी? फ्रांसीसियों की, इंग्लैंड की, पुर्तगालियों की और डच की? हाँ, ये पुर्तगालियों की थी। नेक्स्ट है एस्टैब्लिश्ड ए ट्रेडिंग पोस्ट इन गुजरात इन 62। ट्रेडिंग पोस्ट कौन कौन? ब्रिटिश आएगा, ब्रिटिशर्स ने लगाई थी। What did the company obtain from Charles II in 1661? चार्ल्स सेकंड ने क्या, कौन कंपनी जो है कहाँ पे ली थी 1661 में? नहीं, बॉम्बे। डी पार्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द ईयर ऑफ बैटल ऑफ प्लासी? बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 57 में। सी पार्ट आया। नेक्स्ट है व्हाट इज द ईयर ऑफ बैटल ऑफ बांडीवास? बांडीवास की लड़ाई कब हुई थी? कौन सा ऑप्शन आएगा? 1760 में हुआ था। नेक्स्ट है बैटल विच ईयर द बैटल ऑफ बक्सर? बक्सर कब हुआ था? 1764 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। विच फोर्सेस वर डिफीटेड इन द 7 इयर्स वार? जो 7 साल की लड़ाई हुई थी, 7 इयर्स वार बोलते हैं। 56 में शुरू हुई थी, 63 में खत्म हुई। ये जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। 7 इयर्स वार जो है किन किन के बीच में हुआ है? कौन हारा था इसमें? इसमें फ्रांसीसी हारे थे, फ्रेंच। Which of the following did Robert Clive, the governor of Jannah, belong to? ये जो रॉबर्ट क्लाइव था वो कौन किससे बिलोंग करता था? फ्रांस से, डच से, पोर्चुगीज से और ब्रिटिश से? ब्रिटिश से। जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स बाय द कमांडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस? ये किसका कमांडर था? ये फ्रांसीसियों का था। जो ड्यूअल सिस्टम थी बंगाल में वो किसने सेटअप की? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अब देखो इसमें हिस्ट्री में जो मेन जो प्रॉब्लम आती है वो किस चीज की आती है? डेट्स की। वो हम करते हैं किस तरह से याद इनको अभी करते हैं। हिस्ट्री में जो भी आएगा वो नंबर आएगा, और जो नंबर आएंगे वो कैसे आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो इनके ना ये फोनेटिक कोड आप याद कर सकते हैं। जैसे 1 का कोड होता है TD, 2 का कोड होता है N, 3 का कोड होता है M, 4 का कोड होता है R, 5 का कोड L, 6 का कोड G, J, SH, CH, 7 का कोड C, K, 8 का कोड V, F, 9 का कोड P, V, 0 का कोड Z और S। ये होते हैं। अब जैसे जैसे मान लो मुझे लिखना है राजा। राजा का कोड क्या है?
तो आर का कोड देखो यहाँ पे क्या है 4 और जे का कोड क्या है 6, तो 46 मतलब हो गया राजा। इसमें देखो ए ई आई ओ यू का कोड नहीं है, वॉवेल्स का कोड नहीं है, कुछ जैसे स्पेशल वर्ड होते हैं जैसे डब्ल्यू बाई जेड, इनका कोड नहीं है, तो वो नहीं लिखना है, बाकी सब इसमें होते हैं। और इसके थ्रू इसको बोलते हैं, कोमल अपनी आवाज बंद करना, इसको बोलते हैं पैग सिस्टम। इससे हम किसी भी नंबर का बहुत जल्दी इसको याद कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, तो बाकी जैसे आपको डेट आएंगी तो वो जो है 17 तो उसमें लिखा ही होगा, तो बस 64 का कोड बना लो। 6 का कोड देखो क्या है, जी जे एस एच सी एच, और 4 का कोड आर। अब इसका कोई भी आप जो है मीनिंगफुल वर्ड बना लो। तो 1764 में क्या हुआ था, इस लड़ाई के बाद, बक्सर की युद्ध की लड़ाई के बाद में अंग्रेज अपनी सुपरमेसी शो कर रहे थे, तो इसका ये बना लो, शेर बना लो, शेर। जैसे 1764 की लड़ाई 1764 की, तो जो अंग्रेज थे वो शेर हो गए, शेर हो गए मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। या आपको कोई और अच्छा वर्ड इनमें से कोई बनाना चाहते हो तो वो बना लो। जैसे प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। 5 का कोड हो गया एल, 7 का कोड हो गया सी और के, तो या तो एल सी हो गया या एल के हो गया। अब इनका आप जो है कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाओ जो प्लासी से मैच करेगा, बना लो। इसका कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाओ, इनके बीच में वॉवेल डाल दो तो मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा। क्या बन गया, लाइक। तो प्लासी का जो वॉर हुआ था, इसको सभी अंग्रेज जनरल, अंग्रेज पसंद करते थे, लाइक करते थे, क्योंकि इसके बाद उन्हें जो है कलकत्ता मिल गया था। प्लासी के बाद उन्हें कलकत्ता मिल गया था। या फिर इसका और कोई आपको अच्छा वर्ड लगता है, एल के एल सी, उसमें डाल दो, किसी का नाम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लोकस कर लो, लोकेश कर लो, या फिर लौकी कर लो, लौकी, LOCI, लौकी कर लो। तो उससे आपको ये है बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। जैसे और हम कोई करते हैं, चल जैसे हमने अभी किया था, और करते हैं। जैसे 1766 में पोस्टल सिस्टम आया, तो 66 का बना लेते हैं जी जी, तो इसका बना लो, या तो जी जी बना लो, या GSH बना लो, तो या फिर GCH बना लो, या फिर GJ बना लो। तो इसका कोई बनाओ मीनिंगफुल वर्ड, क्या है, कुछ भी बना लो जो 66 से रिलेट करता हो। बनाओ। बना कोई वर्ड, सिपरा बना कोई वर्ड। यहाँ पे देखो IA डाल दो तो जीजा बन जाएगा, जीजा, जीजा। तो जो हमारे जीजा जी हैं उन्होंने क्या किया है, पोस्टल सिस्टम, या वो पोस्ट ऑफिस में जब भी हमें कुछ भी काम होता है, हमारे जीजा जी सारा काम करा देते हैं। तो इस तरह से आपको ये याद रहेगा, ठीक है, ओके। अब जैसे देखो इनको याद करते हैं। देखो 1763 में पेरिस की ट्रीटी हुई, तो 6 का कोड जी और इसका M, GM बन गया। तो GM से याद, इसका गुड मॉर्निंग हो गया, गुड मॉर्निंग मतलब पेरिस की ट्रीटी हुई, तो सुबह सुबह याद कर लिया गुड मॉर्निंग, कोई कह रहा है तो मतलब पेरिस की ट्रीटी हो गई।
या फिर और कोई वर्ड बना लो, GM का, गेम बना लो। गेम बन गया कि हम कोई गेम खेल रहे हैं, मतलब पेरिस की ट्रीटी हो रही है, उसमें ये जो बांडीवास की लड़ाई हुई थी उसमें जो उनकी सुपरमेसी हो गई थी, ये पूरा एक गेम था। ऐसे जब सूरत में वो आए सर थॉमस राय, तो 1630 में वो जहांगीर के पास, तो बाकी तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें सब में 16 लिखा ही होगा। 13 का बनाना है TM, टाइम। जब सर थॉमस राय जहांगीर से मिल रहे थे तो उस टाइम क्या हो रहा था, 13 हो रहा था। टाइम से आपको याद आ जाएगा टाइम। अगर पूरे का बना रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लोगे, पूरा लिख लो 1613 TGTM, और इसका कोई भी मीनिंगफुल वर्ड बना लो TGTM का, तो ऐसे आ जाएगा। जैसे देखो मैं आप लोगों के नाम का बनाता हूँ, फिर आपको समझ लगे। देखो जैसे मैं बनाता हूँ सिप्रा का, SHIPRA, सिप्रा। तो SH क्या कोड क्या है 6, P का कोड क्या है 9, R का कोड 694, सिप्रा लिख दिया। देखो कोमल का बनाते हैं, कोमल का हो गया 7, M का हो गया आपका 3, और L का हो गया 5, 735 कोमल लिख गया। अब देखो प्रभजोत का बनाते हैं, प्रभजोत। तो प्रभजोत P का हो गया 9, R का हो गया 4, B का हो गया 9, J का हो गया 6, और T का हो गया 1, 94961 प्रभजोत लिख गया। ऐसे ही ना, अगर आप बहुत सारे नेम्स के कोड बना लेते हो, तो ये जो जब आपको कोई कोड देगा ना, जैसे 523, तो आप इसका मीनिंगफुल वर्ड भी बहुत जल्दी बना लोगे। जैसे ये LNM है, 523 LNM, तो इसका जो है आप बहुत जल्दी बना लोगे। जैसे लाइन मी, ये वर्ड बन गया लाइन मी, तो आपको याद हो जाएगा 523। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे जो है हम जो है हिस्ट्री की सारी डेट याद कर सकते हैं और उनको रिमेम्बर रख सकते हैं। और इससे आप अपने फोन नंबर और कुछ भी याद रख सकते हो, क्योंकि इस दुनिया में 2 ही चीजें होती हैं, या तो लेटर होते हैं या फिर आपके नंबर होते हैं। तो लेटर को नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, नंबर को लेटर में कन्वर्ट कर लेते हैं इससे। और जैसे नंबर नहीं याद होते हैं, जैसे हमने याद किया 23, तो ये याद नहीं होगा, हम क्या करते हैं इसको लेटर में कन्वर्ट करते हैं, पहले NM, और उसके बाद में इसको कोई इमेज देते हैं, जैसे NM नरेंद्र मोदी। अब आपको 23 नहीं भूलेगा, हमने इसको एक वर्ड दे दिया नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी की इमेज है दिमाग में, तो सबसे पहले नंबर को लेटर में कन्वर्ट करते हैं, लेटर को वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, और हर वर्ड की कोई ना कोई इमेज हमारे दिमाग में पड़ी होती है, और माइंड हमारा इमेज याद करता है। देखो जैसे देखो लॉयन, स्नेक, है ना, शेर, सांप, कुत्ता, देखो इनकी ना इमेज आपके दिमाग में आ रही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइंड हमारा वर्ड और नंबर को नहीं याद करता, माइंड हमारा करता है इमेजेस को याद। तो अगर हिस्ट्री की डेट की आप इमेज बना लोगे तो आपको पूरी हिस्ट्री आसानी से याद हो जाएगी। और हिस्ट्री में होती कुछ नहीं है, हिस्ट्री में डेट्स होती हैं, तो आपको सारा कुछ ये बहुत जल्दी आपको ये सारी डेट्स याद हो जाएंगी। तो ये समझ लगा, Yes, sir. कोमल, लगा समझ में? यस सर। ठीक, तो ये प्रभुजोत ये लग गया पैक सिस्टम समझ में, इसको पैक सिस्टम बोलते हैं। यस सर। हाँ, तो हिस्ट्री की जितनी डेट है आप इससे याद कर सकते हैं, बहुत जल्दी याद हो जाता है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, घर में जितने बंदे हो उनके सबके नाम लिख लिख के उनका कोड बना लेना, और फिर आपको जैसे ये देखो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो 18 तो याद ही रहेगा, या ऑप्शन आ ही जाएंगे वहां पे अपने आप। लेकिन 85 का देखो, 8 का कोड होता है V और F, L इसका F, 5 का कोड होता है L, तो हो गया फेल बन गया कोड। जो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने, और WC बनर्जी उसके अध्यक्ष थे, वो आज फेल हो गई है, फेल हो गई। राहुल गांधी उसको अच्छे से चला ही नहीं पा रहे हैं, सोनिया गांधी अच्छे से, वो आज फेल हो गई है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब आपको कोई भी नहीं बुला सकता इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, आपको अपने आप ये फेल वर्ड याद आ जाएगा। राहुल गांधी की वजह से, सोनिया गांधी की वजह से कांग्रेस की पार्टी फेल हो गई है, अब आप कभी नहीं भूलोगे ऐसे।
ये जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, मुस्लिम लीग, इनके सबके वर्ड बनाओ, और जो नहीं बन रहा हो जिसका मुझे बता देना, मैं बना दूंगा। ठीक है, तो पूरी हिस्ट्री हम ऐसे ही पैक सिस्टम से बना बना के याद कर लेंगे, सारी डेट याद कर लेंगे, हिस्ट्री बहुत आसान लगेगी हमको। ठीक है, तो ओके सर। इसके आगे का कल करते हैं फिर। तो कल तो मैथ होगा ही नहीं, कल तो फिर हिस्ट्री हिस्ट्री चलेगी। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर लेंगे फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे मैथ का या रीजनिंग। ठीक है, ओके ओके, बाय बाय। ओके।